हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी वह होगी 25 और आज का जो सेट का नंबर है वह है 5। इससे पहले जो भी सेट प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब चैनल पर है आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, एक जानकारी और देनी है कि आप सेट प्रैक्टिस को लगाने से पहले हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं और इस सारे वीडियो का एक पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड करें, पहले लगाएं, उसके बाद यूट्यूब चैनल पर आकर के आंसर को मिलाएं और देखें कितना आपका सही हो रहा है और कमेंट में अपना मार्क्स जरूर बताएं। मैं आपके मार्क्स का प्रतीक्षा करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रकार से ठंडा होता है? बाह्य ताप पर, यह भी सही है। वायु की गति पर, यह भी सही है। वायुमंडलीय आर्द्रता पर, यह भी सही है। दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट प्राइज का क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, तो जब हम सुराही के माध्यम से जल के अंदर भरते हैं जल उसमें, तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि अलग तरह का आता है। उसका मेन कारण क्या है दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में है विवर्तन, व्यक्तीकरण, अनुनाद और परावर्तन। इसका जो मेन रीज़न होता है वह होता है अनुनाद। अनुनाद के कारण ही सुराही जिस प्रकार से हम भरते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देता है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। हमारे पास दिया हुआ है तत्व M, तो हमको क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। तत्व M है, कैसा है? द्विधनात्मक तत्व। तो द्विधनात्मक तत्व M है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है दोस्तों? 2, 8, 14। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को लिखने का क्या तरीका था? ये सेल हो गया KLM। तो इसमें अगर हम टोटल क्या निकाले दोस्तों? अगर टोटल हम इलेक्ट्रॉन निकाले, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा? जुट जाएगा तो यह हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन क्या होगा? 24 + 2 हो जाएगा। 2 कैसे हो गया दोस्तों? क्योंकि यहाँ दिखा हुआ है द्विधनात्मक आयन है, यानी M जो है M + 2 बन गया है। द्विधनात्मक मतलब 2 किसी को दे दिया है, तो 2 किसी को दे दिया था। 24 पहले था, 2 इसमें प्रोटॉन हो गया है, यानी इसमें कितना हो जाएगा? टोटल 26 प्रोटॉन हो जाएगा। और यह परमाणु भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? परमाणु भार इसका दिया हुआ है कितना? परमाणु भार देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है 56। परमाणु भार 56 दिया हुआ है। और परमाणु भार जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ करके क्या आता है? परमाणु भार आता है। तो यहाँ से परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ गया, या 56 के बराबर है। तो प्रोटॉन हमारे पास 26 आ गया दोस्तों, प्लस न्यूट्रॉन कितना था? न्यूट्रॉन हम लोगों को निकालना है, अब बराबर कितना दिया हुआ है? 56। देयरफॉर अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो 56 में से 26 घटा दीजिए, बचेगा 30। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 30। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार आप रिवाइज जरूर करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 है, प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म का उपयोग में लाया जाता है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को देखना है तो इनमें से चारों में से किसको उपयोग करते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, रॉक साल्ट से बने हुए ग्लास का, रॉक साल्ट, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5। चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है तथा पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार, पृथ्वी पर देखिए अंतरिक्ष यात्री का भार कितना है? 90 kg है पृथ्वी पर। चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा दोस्तों? हमें क्या पूछ रहा है? हमें भार पूछ रहा है, यानी वेट पूछ रहा है। W का मान पूछ रहा है, क्या? वेट पूछ रहा है दोस्तों, वेट। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, वेट बराबर होता है मास है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी W = mg होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? चंद्रमा पर g का मान, g का 1/6 होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर चंद्रमा पर निकाले तो यह हो जाएगा m/d'। m कहीं नहीं बदलता है, तो यह 90 का 90 ही रहेगा। लेकिन g का जो मान होगा, पृथ्वी पर दिया हुआ है 10 और चंद्रमा पर क्या होगा? g 10/6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। इसको काट दीजिए कितना से? 3 से, 3 दूना का 6, 3 से 30 बार में, फिर 2 से 10 को 5 बार में, यानी यह हो जाएगा 150 न्यूटन, यानी पचमा के बी आंसर होगा। पचमा के बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 150 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर कई तरह से डेटा को मैनिपुलेट करता है।
इन मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर जो है बहुत तरह के डेटा को मैनिपुलेट करता है। इन मैनिपुलेशन को कहते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोसेस। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम में पूछ चुका है ग्रेजुएशन लेवल रेलवे में। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, तो किसको उपयोग किया जाता है दोस्तों? किया जाता है रजिस्ट्रेक्शन एंडोन्यूक्लिपेज को। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा रिस्ट्रिक्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 8, निम्न में किस एल्कोहलिक पेय को बिना आसवन के निर्मित किया जाता है? यानी नीचे जो है 10 एल्कोहलिक दिया गया है, दारू की श्रेणी दी गई है, तो कौन सा दारू जो है एल्कोहलिक है जो बिना आसवन विधि का बनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है साथी, कौन सा? वाइन, विस्की, रम और ब्रांडी। तो इसका आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाइन जो है बिना आसवन विधि के बनाया जाता है, यानी वाइन जो है बिना आसवन विधि का बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक जॉर्डन मूर द्वारा दिया गया एक समान नियम, जिसको थंब रूल है, कि चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर महीने में दोगुनी हो जाती है। तो थंब रूल कहता है कि अब 12 है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, मृदा यानी सॉइल में चूना मिलाने से मृदा कैसी होती है? तो यदि हम सॉइल के अंदर क्या मिलाएंगे? चूना मिलाएंगे, चूना मिलाते हैं तो यह दोस्तों बन जाता है, अम्लीयता कम होता है, कम अम्लीयता का मान घटता है चूना मिलाने से। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वे होते हैं। तो जो जंतु ज़्यादातर गहरे समुद्री में रहते हैं वो कैसे माध्यमिक उपभोक्ता कहलाते हैं? ऑप्शन है दोस्तों तृतीय या अपर्दन भोजी या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा दोस्तों अपर्दन भोजी। यानी अपर्दन भोजी उसको क्या कहते हैं? जो समुद्र के अंदर रहता है गहरे में, उसको बोलते हैं अपर्दन भोजी। यानी सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, नेपथेलिन्स है। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, नेपथेलिन्स क्या कहलाते हैं? नेपथेलिन्स वह है प्राथमिक उत्पादक है, उपभोक्ता है, प्राथमिक उत्पादक या उपभोक्ता है, और आखिरी का है इनमें से कोई नहीं। तो नेपथेलिन्स को दोस्तों बोला जाता है प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 13, अकार्बनिक तत्व जिसको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह है सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जो हमारा क्या होता है दोस्तों फास्फोरस होता है, वही जो है भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14, 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा? प्रश्न है दोस्तों कि हमारे पास दाब दिया हुआ है, यानी प्रेशर दिया हुआ है 12 पास्कल, ठीक है दोस्तों, और एरिया दिया हुआ है दोस्तों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना कितना है कि इस पर कितना फोर्स यानी बल लगाया जा सके, यानी फोर्स का मान F बराबर पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जो प्रेशर होता है वह होता है फोर्स अपॉन का एरिया। यह हमारा किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों? यह फॉर्मूला हो गया पास्कल का। तो हमारे पास जो प्रेशर है वह दिया हुआ है 12 पास्कल, तो 12 लिख देंगे। उसके बाद जो है फोर्स का मान निकालना है, F रहने दीजिए। एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना होगा, स्क्वायर है इसलिए 2 बार होगा। यहाँ से फिर से निकालेंगे F का वैल्यू, क्या हो जाएगा 12 गुना का 1/100 गुना का 1/100। इसको लिखा जा सकता है 12 गुना 10। अपॉन के नीचे है 100, तो ऊपर में -4 हो जाएगा। या किस में आएगा दोस्तों? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि कौन सा है। तो यहाँ से F का वैल्यू क्या आया 12 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किसे कहा जाता है? क्या कह रहा है दोस्तों? आंतरिक गति निर्धारण है, कौन सा है? दिमाग है, ऑप्शन में दिल है, गुर्दा है और यकृत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों यह होता है हार्ट, HERT, हार्ट। यानी दिल जो होगा यह होगा आंतरिक गति निर्धारक हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों 16, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होते हैं? 12 ग्राम दिया हुआ है। ऑक्सीजन जो है O2 का
कितना द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान निकालना चाहे तो दिया हुआ है 12 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अगर हम मोलर द्रव्यमान निकाले, मोलर द्रव्यमान, तो देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, इसमें 2 अणु है तो 2 से गुना हो जाएगा, वो हो जाएगा 32। हमें क्या निकालना है, मोल की संख्या, एन का वैल्यू निकालना है। तो द्रव्यमान होता है, फॉर्मूला में क्या होता है, द्रव्यमान बटा का मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान है 12 और देखिए दोस्तों द्रव्यमान दिया हुआ है 12 अपॉन का मोलर द्रव्यमान हो गया 32। इसको हल करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यह दोस्तों आ गया 0.375, यानी अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, ऑप्शन सी जो हो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, नायलॉन उदाहरण है। नायलॉन दोस्तों किसका उदाहरण है, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है पॉलिस्टर का, पॉलीसेकेराइड्स का, पॉलीएमाइड्स का और पॉलीथीन का। तो नायलॉन जो होता है वह पॉलीएमाइड का क्या होता है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नायलॉन जो है पॉलीएमाइड का एक बहुलक है, यानी सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किसकी संरचना ग्रेफाइट के समान होती है। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं दोस्तों क्या क्या, Bn दिया है, B4C यानी B4C और B2H6 दिया है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हमारा होगा ऑप्शन ए Bn, बेरिलियम नाइट्राइड, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश पूछ रहा है। अदिश पूछ रहा है, बल आघूर्ण जो है क्या है दोस्तों, बल आघूर्ण सदिश है, विद्युत क्षेत्र सदिश है, प्रतिबल जो है यह इसका अदिश है, यानी अदिश ही पूछ रहा था। आवेग सदिश है। प्रश्न संख्या सी का क्या हो जाएगा, हमें जो पूछा जा रहा था सी, यानी डी हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न देखेंगे दोस्तों 19, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश पूछा जा रहा है। अदिश कौन सा होगा, विद्युत आघूर्ण सदिश है, विद्युत क्षेत्र सदिश है, प्रतिबल का कोई नहीं होता है, आवेग जो है अदिश है, यानी हमें अदिश राशि पूछना था, यानी जो होगा प्रश्न 19 का आंसर जो होगा सी हो जाए। प्रश्न संख्या देखेंगे 20, हीमोफीलिया के संदर्भ में असत्य कथन है। हीमोफीलिया ऑप्शन क्या है दोस्तों, यह एक लिंग सहलगन रोग है, यह गलत हो गया। यह असत्य पूछ रहा है दोस्तों, यह सही है। यह एक अप्रभावी रोग है, यह भी सही है। यह एक प्रभावी रोग है, यह गलत है। हमें गलत जांच करना था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21, वायु प्रदूषण निरोध बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1975, 1981, 1985, 1990। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 1981। 1981 में क्या लागू किया गया था, वायु प्रदूषण निरोध बचाव, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, मनुष्य का पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन 3 भागों द्वारा निर्मित होता है, जिसमें से एक है मेरुरज्जु, ब्रेन का पार्ट नहीं है, हाइपोथैलेमस यह किसका है, अग्र मस्तिष्क का भाग है, कॉपर कैलोमस पश्च मस्तिष्क का भाग है, अनुमस्तिष्क जो है वह क्या है, हिंड ब्रेन का भाग है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, निम्न में कौन सा लोहे का खनिज है। लोहे का खनिज पूछ रहा है, हमारे पास ऑप्शन है मैलेकाइट, पायरोलुसाइट, कैसीटेराइट, मैग्नेटाइट। तो जो दोस्तों मैग्नेटाइट है वह हमारा किसका लोहे का अयस्क है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24, BGR34 किस रोग से संबंधित है। ऑप्शन है कैंसर, तपेदिक यानी टीबी, मधुमेह डायबिटीज, टाइफाइड। तो जो दोस्तों क्या पूछ रहा है BGR34 वह डायबिटीज से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।